हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग सिंह राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में दिसंबर के पहले 15 दिनों में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, आपके फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में किस तरह की एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन या नाम राशि किसी के भी मुताबिक देख सकते हैं। जिस राशि से आप सबसे ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं या जिस राशि की ज़्यादा बातें आपके साथ सार्थक होती हैं, आप उसी राशि के मुताबिक इस रीडिंग को देखें, या अब तक आप जिस राशि को फॉलो करते आए हैं उसी से आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानेंगे कि आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह की एनर्जीज़ रहेंगी। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign about their career and professional life in the first half of December. Please give guidance for collective Leo sign about their career and professional life in the first half of December. पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों को कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। आपके जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहते थे कि आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले अपने जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड, तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी या बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है। और कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, या अगर बिज़नेस में हैं तो किसी प्रोजेक्ट से आपके लिए फाइनेंशियल गेन है, या कोई बड़ी प्रोजेक्ट आप हासिल करने में इन 15 दिनों में आप सफल हो जाएं। तो यहाँ ये एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक ग्रोथ को दर्शा रहा है, जहाँ कुछ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, ये जॉब से रिलेटेड या बिज़नेस से रिलेटेड, और कुछ लोगों के लिए प्रमोशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इंक्रीमेंट है ये। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। 5 ऑफ कप्स निराशा की बात कहता है। यहाँ आप में से कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खुश नहीं हैं। जिस तरह के ग्रोथ को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या जिस तरह की ग्रोथ को आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में देखना चाहते हैं, उस तरह का ग्रोथ नहीं मिल रहा हो, या जो परिस्थितियां आपके आसपास है वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, या तो आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप निराशा महसूस करते हैं, जो आपके लिए जहाँ पर हो सकता है कि लोग सपोर्टिव ना हो, या वो अब वर्किंग एनवायरनमेंट आपके लिए सूटेबल नहीं हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। यहाँ आप में से कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर निराशा महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए नई अपॉर्चुनिटी है जिसके साथ आपकी ये निराशा ख़त्म होगी, और कुछ के लिए यहाँ पर हो सकता है कि इन 15 दिनों में अपने जॉब या अपने बिज़नेस को लेकर आपको निराशा महसूस हो। नेक्स्ट है डेथ का कार्ड। डेथ कार्ड किसी चीज़ का अंत होना है, उसके साथ एक नई शुरुआत है। यहाँ 5 ऑफ कप्स है, ये आपकी निराशाएं हैं। आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिस तरह का ग्रोथ आप चाहते थे, या जिस तरह से अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते थे, वो आपको नहीं मिल रहा था, इस वजह से आप निराश थे। तो इन चीज़ों का अंत है। डेथ कार्ड कहता है कि आपकी चुनौतियों का, आपके संघर्षों का अंत है, और इस अंत के साथ आपके लिए नई शुरुआत है। डेथ के बाद रीबर्थ है, तो यहाँ पर इस रीबर्थ के साथ आपके लिए या तो यहाँ नई अपॉर्चुनिटी है, या आपके लिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में या तो आपके लिए प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, या किसी अगर बिज़नेस है तो किसी एक बहुत अच्छी या किसी बड़े प्रोजेक्ट को आप हासिल कर लेंगे जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, या किसी प्रोजेक्ट के कंप्लीशन की वजह से आपके लिए फाइनेंशियल गेन है, जिसकी वजह से आप अपने संघर्षों से बाहर आ जाएंगे, अपने निराशाओं से बाहर आ जाएंगे।
तो यहाँ पर सिंह राशि वालों के लिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में ये आपके लिए एक ग्रोथ का समय है, जहाँ आप अपने संघर्षों से बाहर आ रहे हैं या आपके संघर्षों, आपकी चुनौतियों का अंत हो रहा है, जहाँ पर कुछ के लिए अपॉर्चुनिटी है और कुछ के लिए अपने प्रेजेंट सिचुएशन में ही आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लियो साइन अबाउट देयर फाइनेंस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ डिसम्बर। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लियो साइन अबाउट देयर फाइनेंस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ डिसम्बर। पहला कार्ड है आपके फाइनेंस से रिलेटेड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड कहता है कि आप अपने लिए फाइनेंशियल गेन चाहते हैं, इस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, या तो आपने किसी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है या बहुत जल्द आपका वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन के करीब है, जहाँ से आपको आर्थिक लाभ की उम्मीद है। आप में से कुछ लोग यहाँ पर इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हैं। अगर जॉब है तो इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हैं, तो ये उसी इंतज़ार को दर्शाता है, जहाँ पर आप आपके लिए कुछ आपके फाइनेंशियल प्लानिंग है, तो वहाँ आप अपने चाहते हैं कि जहाँ से भी आपके लिए पैसे आने हैं या कहीं आपका पैसा रुका है वहाँ से मिल जाए, तो इन चीज़ों का इंतज़ार है। कोई काम आपने ख़त्म किया है, वहाँ से आपको आर्थिक लाभ की उम्मीद है, उसका इंतज़ार है। कुछ लोग अपने जॉब में आप इंक्रीमेंट का वेट कर रहे थे, तो वो यहाँ उन चीज़ों का इंतज़ार दिख रहा है। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स ये आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती दिख रही है। जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे अपने फाइनेंशियल गेन का, चाहे कहीं आपका पैसा रुका हुआ था या किसी काम को आपने कंप्लीट किया है, वहाँ से आपके पैसे आने थे, या अपने जॉब में इंक्रीमेंट का वेट कर रहे थे, तो इन इच्छाओं की आपकी पूर्ति है। आपका इंतज़ार ख़त्म होता दिख रहा है। जो भी बाधाएं थी आपके आर्थिक स्थिति को बेहतर बनने में या अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हासिल करने में, जो भी बाधाएं थी वो बाधाएं ख़त्म होती दिख रही है। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है। आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। जहाँ से आपने उम्मीद बना रखी थी या जहाँ से आप पैसे पाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ है। एस ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है। ये आप में से कुछ दोनों ही एस के कार्ड हैं, जो कि एक बड़े कार्ड्स, दोनों ही एक बड़ा कार्ड है अपने इसमें टैरो डेक में, जो कि एक अच्छी आर्थिक स्थिति, यहाँ फाइनेंस की बात है तो यहाँ पर ये दोनों ही कार्ड्स एक अच्छी आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं, जहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स आपकी जो प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो रही है, आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, आपके लिए फाइनेंशियल गेन है। और एस ऑफ वॉन्ड्स एक न्यू बिगनिंग है। आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, ये या फिर जो आपने अब तक अपने फाइनेंस को लेकर जिस तरह से आपकी प्लानिंग है, आपने सेविंग, इन्वेस्टमेंट या किसी चीज़ को परचेज़ करना या जो आपकी इच्छाएं हैं अपने पर्सनल लाइफ में, उन चीज़ों को लेकर जो आपकी प्लानिंग है, आप उन चीज़ों को आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे या अपने प्लान के मुताबिक अब आप आगे बढ़ पाएंगे। जो भी आर्थिक समस्याएं थी वो दूर हो रही है। आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से जो आपकी फाइनेंस को लेकर जो प्लानिंग थी उसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे, आप अपनी इच्छाओं को पूरी कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign about their personal life in the first half of December. Please give guidance for collective Leo sign about their personal life in the first half of December.
आपके लिए पहला कार्ड है द एम्परर का कार्ड। द एम्परर कार्ड एक स्टेबल पोजीशन को दर्शाता है। अपने निजी जीवन में आप अपने परिस्थितियों को लेकर या अपने जो भी आपकी जो इस समय फैमिली में या अपने फाइनेंस को लेकर या अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जहाँ भी आपकी जो सफलता है या जो आपके परिस्थितियों में एक सकारात्मक बदलाव है, इसे लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। ये एक स्टेबल पोजीशन को दर्शाता है जहाँ पर आप अपने जो भी हासिल किया है, जहाँ भी आपने अपनी मेहनत की है, एफ़र्ट्स लगाए हैं, उन चीज़ों को लेकर आप खुश और संतुष्ट रहेंगे। ये एक निश्चिंतता की स्थिति होगी। यहाँ से आपको लग सकता है कि अब आप अपने बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं या आपका भविष्य सुरक्षित है, ऐसी आपको आपकी फीलिंग हो सकती है। द एम्परर कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ एक गाइडेंस है कि अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या अपने आसपास के लोग के साथ आपको बेहतर तालमेल बिठाने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर दूसरों की भावनाओं को समझने की ज़रूरत होगी। ये एक वैसे तो स्टेबल पोजीशन है जहाँ आप रिलैक्स हैं, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि आप दूसरों की भावनाओं को समझ ना पाएँ या दूसरों की एक्सपेक्टेशन के बारे में आपको अंदाज़ा ना हो। यहाँ पर इस वजह से आपके रिश्तों में दूरियां आ सकती है या आप अकेले पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरों की भावनाओं को समझें। कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला ले रहे हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी शामिल करें और लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। अगर ऐसा करते हैं तो ये आपके पर्सनल लाइफ में भी आपकी खुशियाँ होगी। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 4 ऑफ पेंटिकल्स या ये कुछ चीज़ों को आप संभालना चाहते हैं या ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हों। इन 15 दिनों में ये द एम्परर की का एनर्जी में रहेंगे, जहाँ पर अगर आप की कुछ इच्छाएं हैं जिस या आपकी एक्सपेक्टेशन है लोगों से, तो वो आप ज़ाहिर ना करें। आप अपने आप को क्लोज़ कर सकते हैं। दूसरों से आपके लिए घुलना मिलना या अपनी बातें शेयर करना, इन चीज़ों से आप दूरी बना सकते हैं। यहाँ खुद को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने आप में रहना चाहते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर आपके लिए पर्सनल लाइफ में ज़रूरी होगा कि आप लोगों से इंटरैक्ट करें या लोगों को समझने की कोशिश करें, या जो आपकी एक्सपेक्टेशन है या जो आपकी इच्छाएं हैं या जो आप चाहते हैं लोगों के सामने आप व्यक्त करें, अपनी बात रखें। अगर आप जब तक आप दोनों लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा, तब तक ना लोग आपको समझ पाएंगे ना आप लोग को समझ पाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो यहाँ पर आपके लिए लोगों से मिलना जुलना या उनसे बातचीत करना आपके लिए ज़रूरी है। अपनी बातें आपको लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए और उनकी बातों को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी कि किसी तरह से किसी वजह से कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो आपके अपने करीबियों के साथ, ताकि आपके रिश्ते संभले रहें, बेहतर रहें। 8 ऑफ वॉन्ड्स किसी न्यूज़ की बात कहता है। यहाँ आपकी पर्सनल लाइफ में किसी तरह का कोई न्यूज़ आपको मिल सकता है और कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल भी है। तो यहाँ पर या तो आपके लिए आपके फैमिली से जुड़ी या आपके जीवन से जुड़ी किसी तरह का कोई न्यूज़ है। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में यहाँ पर जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ है, फाइनेंशियल गेन है। तो कहीं भी आपके निजी जीवन या आपके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कोई इसी तरह का आपको न्यूज़ मिल सकता है, या इन 15 दिनों में आप ट्रैवल करना चाहेंगे, आपको वो ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है।
चलिए टी लीव से देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। इससे 5 कार्ड्स लूँगी, इसके 5 पाइल बना लेती हूँ और तब आपके लिए रीडिंग शुरू करती हूँ। चलिए, पहला कार्ड है वास, हॉर्स शू, डोर, पिन, काइट। वास, सीक्रेट एडमायरर। आपके जीवन में लोग आपके प्रशंसक हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे प्रशंसक हो सकते हैं जिन्हें आप जानते नहीं हैं। तो यहाँ पर आपके कुछ प्रत्यक्ष प्रशंसक हो सकते हैं, आपके जो आपके सामने आकर आपकी उपलब्धियों के लिए या आपके व्यक्तित्व को लेकर आपकी प्रशंसा कर सकते हैं। कुछ आपके सीक्रेट एडमायरर हैं जो कि अप्रत्यक्ष हैं, आपके सामने नहीं आते हैं लेकिन आपकी प्रशंसा वो करते हैं, आपके व्यक्तित्व की, आपकी उपलब्धियों की वो तारीफ़ करते हैं। नेक्स्ट है हॉर्स शू, गुड लक। आपके लिए यहाँ पर गुड लक आ रहा है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है जहाँ पर आपके लिए एक फेवरेबल टाइम की बात को कहता है, जहाँ आप भाग्य का साथ है आपके लिए। तो आपके यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आपके लिए खुशियाँ हैं। यहाँ फाइनेंस से भी रिलेटेड ये कार्ड्स पॉजिटिव हैं, जहाँ पर ये आपके लिए आर्थिक लाभ की बात कहता है, एक बेहतर आर्थिक स्थिति की बात कहता है। पर्सनल लाइफ में भी एक स्टेबल पोजीशन को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये गुड लक है, इस समय भाग्य आपके साथ है। एंजल्स के आपसे कह रहे हैं कि ये समय आपके लिए फेवरेबल है। नेक्स्ट है डोर, अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। यहाँ आपके पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप निराश हैं अपनी स्थिति को लेकर तो इस निराशा से बाहर आ जाएं। बहुत जल्द आपको नए अवसर मिलेंगे। ये अवसर आपके प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ या आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जहाँ कहीं भी आप निराशा महसूस कर रहे हैं तो अपने आप को उस माइंडसेट से बाहर निकालें। आने वाला समय आपके लिए फेवरेबल है, जहां आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि के साथ आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी है। नेक्स्ट है न्यू जॉब और करियर। यहाँ भी आपके प्रोफेशनल लाइफ में जैसे कि ये एस ऑफ पेंटिकल्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की बात कहता है, तो ये पिन कार्ड भी उसी बात को कंफर्म कर रहा है कि आपके जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कुछ के लिए ये नया जॉब हो सकता है, कुछ के लिए कोई नया बिज़नेस डील हो सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट आप हासिल करने में सफल हो सकते हैं। नेक्स्ट है काइट, वेकेशन। यहाँ ये 8 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि ट्रैवल की बात कहता है और ये काइट वेकेशन की बात कहता है। तो आप किसी वेकेशन को प्लान कर सकते हैं या किसी वेकेशन पर इन 15 दिनों में जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए खुश रहने का मौका है। आप वेकेशन पर जाना चाहते थे तो आपकी उस इच्छा की पूर्ति होगी इन 15 दिनों में। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।